नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक गज़वाहिद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या हुसैन लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज़रत तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादित राम मौजूद सामईन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर मायत मौला दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह हदीद दी चौथी है पाक जी मैं तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। इस है पाक सोने रब ने फरमाया और वो तुहाडे नाल है, तुसीं जिथे किते भी होवो और जो कुछ भी तुसीं करदे हो तो अल्लाह देख रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नूं ये गल दसी है कि बंदिओ मैं तुहाडे कोल है, तुहाडे नाल है। अल्लाह सोना अपनी सोहनी पाक ज़ात नाल ज़ाहिर व बातन च हर जगह हाज़िर व मौजूद है बगैर किसी मोहताजी तो। जिवें कि हज़ूर सुल्तान बहु फरमांदे अंदर भी हो तो बाहर भी हो बाहू कित लवेंदा हो। क्या फरमांदे असीं उसे विच हो असां विच बाहू यारां यार सवले हो। कलंदर लाहौर डॉक्टर रामा इकबाल फरमांदे ने खिज़र क्यों कर बताए क्या बताए, अगर माही कहे दरिया कहाँ है, अगर मच्छी पूछे दरिया कितने है, इदा बंदा पूछे अल्लाह कितने है। अल्लाह का पाक हर जगह हाजिर मौजूद है, इंसान दे बहुत करीब है लेकिन बंदा ही अल्लाह सोने तो दूर है। इस बात सोने रब ने फरमाया कुरान पाक मैं थोड़ी शाह रब तो भी नेड़े हाँ। फसमा वजहुल्लाह तुसीं जिधर भी रुख करोगे उधर अल्लाह का रुख है। तो मैं थोड़े नफ्सां चो कुरान दस्या अल्लाह पाक ने तुसीं क्यों नहीं मेरा दीदार करते, क्यों नहीं मैं देखते मैंने, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान च दस्या सारा प्रोग्राम कि मैं इंसानों को अपने दीदार वास्ते पैदा किया और तरीका भी दस सकता कि फिर पेशवा दे रंग अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूहानी मदद नाल अल्लाह पाक दे फजल तौफीक नाल अल्लाह सोहणे अता करदा नूर नाल ही इंसान दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकदा। सोहणे रब ने खुद कुरान च दस्या कि अगर तुसीं मेरा दीदार करना चाहुंदे तो साले अमल करो, यानी कुरान और सुन्नत पे अमल करो। और सोने रब ने कुरान दस्या जिन्हें मेरे दीदार का इनकार किया उन्हें सारे अमल ज़ाया गए और वो बगैर हिसाब तो जहन्नम सिटांगा। काफिर और मुनाफिक जिहड़े इसे वास्ते इन्हां गल्लां नूं छुपाउंदे आ, जिथे भी कुरान पाक च लका अल्लाह का जिक्र हुंदा अल्लाह के दीदार का उहदा माना ही बदल दिंदे ने, क्योंकि ना इन्हां नूं नेमत हासिल है ना इन्हां दे वडेरियां नूं हासिल है जिन्हां दे पिछे लगे हुए हैं। इस वास्ते गुमराह 72 जहनवी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरफला तूने दजाली बाबे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी स्कॉलर दीदारे इलाही का जिक्र ही नहीं करते, क्योंकि मुनाफिक लोग सिर्फ जारी इल्मां च फसे आ, जारी नमाज़ां च फसे हुए हैं, जारी इबादतां रियाज़तां तस्बीहां चिल्ले कशियां च फसे हुए हैं। जारी इबादतां दा यजीद भी करता सीगा जिन्हों के बारे हज़ूर सुल्तान बहु फरमाते 18,000 जो आलम आहत अगे हुसैन दे मरदे हो और वो बदबख्त ये भी बकवास करते सी यार फटाफट काम नबेड़ो ताकि असीं नमाज पढ़नी है, नमाज लेट होने रही है। वो काहदी नमाज पढ़ते सी भाई, तो कुरान पाक है नमाज के अंदर जब तक वाला आले मुहम्मद का जिक्र ना हो नमाज ही नहीं होंगी। तो वाला आले मुहम्मद का जिबा करते उनका गला कटते इमाम हुसैन का। सारी नमाज़ां तो ये लोग भी पढ़ते हैं, यजीद भी पढ़ते थे, यजीद का टोला भी सारा पढ़ता सीगा। इदा ही 72 गुमराह जहनवी फिरके भी नमाज़ां पढ़ते हैं, जारी इल्म वाले भी नमाज़ां पढ़ते, 2 नंबर गैर शरफ बाबे भी कदे कदे भुलेखे नाल नमाज़ां पढ़ लेंदे ने, नाम निहाद इस्लामी रूहानी स्कॉलर भी पढ़ लेंदे, लेकिन इन्हां दिल पाक नहीं इसलिए कि इन्हां तस्दीकों बिल कल्ब नहीं किया, सिर्फ इकरारों बिल लिसाने किया, क्योंकि जब तक दिल पाक ना होवे नूरे ईमान हासिल नहीं होंदा, नूरे ईमान की डोरी अल्लाह नाल नहीं जुड़दी और इंसान कदे भी राहे मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता। तो सुने रब ने फरमाया मैं तुहाडे नाल हां, इस वास्ते इंसान नूं चाहीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब नूं महसूस करे
तो जिवें ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब नूं अपने नाल होण नूं अल्लाह की माईयत नूं महसूस करना शुरू करेगा तो फिर आस्ता आस्ता इनू हजूर कल्ब हासिल होएगा। फिर यही हजूर कल्ब इनू हजूरी खुदा तक लै जाएगा, अल्लाह की बारगाह तक रसाई नसीब होएगी। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया, हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हजरत साहिल बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मेरे मामू जिहड़े है वो अल्लाह के जिक्र इबादत हमेशा रहते सी, रातां भी अल्लाह की इबादत गुजारते थे, क्योंकि यही अल्लाह वाले का तरीका है। लेकिन तालिबान दुनिया नफ्स पर जिन्ने भी अल्लाह रसूल के दुश्मन वो रातां फजूल कम्मां च गुजारते हैं, रातां बीवी बच्चों चुलझे रहते हैं, खाण पीण चुलझे रहते हैं, दिने वारा गर्दियाँ चुलझे रहते हैं, गंदे लोगों नाल राबते रखते हैं। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े उन्हां दी रातां अल्लाह की जिक्र इबादत नाल मामूर रोशन होंदियां ने। जैसा कि कलंदर लाहौर डॉक्टर रामा इकबाल फरमाते हैं कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराज। डॉक्टर रामा इकबाल फरमाते अतार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो कुशात नहीं आता ब्याह सहर गाही। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि राती जारी कर कर रोंदे नींद अक्खां दी धोंदे, फजरी औगुणहार सदाउंदे सब तो नीवे हुंदे, अद्धी राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, है कोई बख्शिश मंगण वाला खुला है दरवाज़ा। ते अल्लाह वाले जिहड़े आ वो रातां इबादत च गुजारदे आ। ते जदों इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी माईयत नूं महसूस करेगा तो फिर ही कामयाबी मिलेगी। तो हज़रत साहिल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि मेरे मामू जिहड़े अल्लाह की इबादत दे विच रातां गुजारदे सीगे। तो मेरे मामू मैनू कहन लगे एक दिन रात नूं कि साहिल अल्लाह सोहणे नूं याद करया कर, अल्लाह का जिक्र करया कर, जिन्होंने तेनों पैदा किया तो तेनों इन्नियां नेमतां दित्तियां, तेनों इंसान बनाया, नबी दा उम्मती बनाया। हज़रत सार कहन लगे कि मैं अपने मामू दी नूं अर्ज़ किया कि हजूर मैं अल्लाह सोहणे दा जिक्र किदां करा। तो मेरे मामू कहन लगे जो तू अपने कपड़े पलटे तो जुबान ना हरकत, जुबान नूं हरकत दते बगैर, यानी जदों भी तू रात नूं सोवें तो जुबान तो बोलिया बगैर दिल विच ही ये गल क्या कर कि अल्लाह मेरे नाल है और वो मैनू देख रहा और वो गवाह आ। ये जुमला दोहराया कर। तो मैं उस बाद फिर 3 रातां इदां ही किया, जो भी सोना फिर मैं सौन लग्या बगैर जुबान हलाए दिल विच ये गल कहनी कि अल्लाह मेरे नाल है और वो मैनू देख रहा और वो गवाह आ। तो फरमाते मैं 3 रातां इदां ही किया। तो फिर मैं अपने मामू नूं दस्सिया तो फिर मैनू फरमाया कि हुण तूं हर रात नूं 7 वारी ये काम करया कर। मैं इदां ही किया। 7 दिन तो बाद फिर मैं अपने मामू नूं दस्सिया, उन्हें आख्या हुण तू हर रात 11 वारी ये जुमले दोहराया कर। तो उस तो बाद मेरे दिल च लज्जत और हलावत पैदा होने लग पई, अल्लाह का कुर्ब मैनू महसूस होने लग पिया, अल्लाह की माईयत मैनू महसूस होने लग गई। जब इस हाल जो साल गुजर गया तो मेरे मामू ने मैनू आख्या कि जिहड़ी गल मैं तेनों सिखाई है इनू महफूज रखी, मजबूती ना फड़ी है, अमल छड्डी ना ता मौत। ये तेनों दुनिया विच भी फायदा दऊ और आखिरत विच भी फायदा दऊ। मैं फिर कई साल तक ये समझ लूँ मामूल बनाई रखिया तो मेरे अंदर हलावत लज्जत और नूर पैदा होने लग पिया। फिर एक दिन मेरे मामू कहन लगे ऐसा हाल बेटा जिस शख्स के नाल अल्लाह होवे और उन्होंने देख रहा होवे और वो गवाह होवे तो क्या वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कर सकता है? तो मैं आख्या मामू जी नहीं, कदे भी नाफरमानी नहीं कर सकता।
आप फरमाते अल्लाह की नाफरमानी तो बचदा रहे। तो हुण मैं खलवत च, उस तो बाद आप फरमाते मैं भी फिर गोशा नशीन हो गया। और रहे मौलवा मुसाफिर बन गया, फिर मैं दीन सीखिया, मदरसे गया। बहरहाल वो कैफियत जी मैं दसी सी माईए ते मौला दी, वो मेरी दिन ब दिन फिर तरक्की करती रही, हत्ता कि अल्लाह की बारगाह तक मैनू रसाई हासिल हो गई। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए कि असी अल्लाह सोहने की माईयत नूं महसूस करिए, अल्लाह साडे नाल है, साडे कोल है। ताए सुल्तान बहुत फरमान दे अंदर भी हो तो बाहर भी हो, बाहू के तल बेंदा हो, ये तन रब सच्चे का हो जरा विच पा फकीरा चाहती हो। अगर अल्लाह दीदार करना चाहने सानू चाहिए अल्लाह सोहने दसे प्रोग्राम के मुताबिक अमल करिए, फिर पेशवा को तौहीदी मुहम्मदी नूं कनैक्शन हासिल करिए ताकि शैतानी नैटवर्क नाल राबता टुट के रहमानी मुहम्मदी नैटवर्क नाल राबता हो जाए और असी तलाशे मौला ही लग पईए। साडी बेहतरी कामयाबी ये ही है। तो दुनिया तो फिर आना कोई नहीं, आने वाले तो बाहर कोई नहीं, हाँ गुजरे वक्त में वापस आना कोई नहीं, आने वाले तो बाहर कोई नहीं। मौजूदा साल हमारा कीमती की कदर करिए ताकि अपना मकसद हयात हासिल करिए इसे दुनिया। अल्लाह सोहने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहना असदा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम्बिल माजूद मुस्किन बेसारा इंसान साहिब तेरे पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकदाद मौला सोना साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ताफ फरमाए, अपने दायमी ददा दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा ताफ फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।